गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर फ्रेंड। पूस का महीना, जाड़े के मौसम में धूप, भला किसको अच्छा नहीं लगता है। जनपद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में बुधवार को मौसम बहुत ही अच्छा था। सूर्यदेव की कृपा भी सब आम जनता पर बरस रही थी और लोग क्या शहर क्या देहात सभी स्थानों में रोज़ की तरह काम धंधों में लगे हुए थे। कोई मोटरसाइकिल से तो कोई अपनी स्कूटी से, कोई गाड़ी से तो कोई ई रिक्शा से तो कोई साइकिल से अपने अपने कार्य के लिए निकले थे और सभी लोगों ने दिन भर काम किया और शाम को वापस अपने घर आए, खाया पिया, रजाई के अंदर रोज़ की तरह सो गए। रात से ही ठंडी हवा बह रही थी। जैसे ही सुबह हुआ अचानक घना कोहरा हुआ। प्रयागराज जनपद में गुरुवार को सुबह की शुरुआत बर्फीली हवाओं से हुई। फिर बारिश हुई तो देर रात तक नहीं थमी। कभी बारिश की रफ्तार धीमी हुई तो कभी तेज। पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। फिजा से कोहरे की सफ़ेद चादर भी गायब रही। शाम ढलने के बाद धुंध छाने लगा। गलन से जिंदगी कांप उठी। जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहा। गर्म कपड़ों में लिपटे हुए भी लोगों को सर्द से कपकपी छूटती रही। हाथ पांव शून्य पड़ गए। बाजारों में चहल पहल भी कम नजर आई। शहर के कुछ हिस्सों में बर्फ के छोटे टुकड़े भी गिरे। यह स्थिति गंगा नदी पर बने करजन पुल व आज़ाद सेतु पर इंसान के साथ पक्षियों पर भी रहा। परंतु ये पक्षी भी तो भगवान के ही भरोसे हैं। आखिर इन्हें भी तो अपना पेट पालना है। सर्दी के महीने पूस में मौसम ने अंगड़ाई ली और समूचा प्रयागराज ठिठुर गया। बर्फीली हवाओं के साथ सुबह से शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। इससे गलन भी पिछले दिनों के मुकाबले ज़्यादा रही। चुभन भरी हवाओं और बारिश के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहा। लोग अपने घरों में ही कैद रहे। सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी रही। इसी रिमझिम की झड़ी में गंगा नदी पर पीपे का पुल मजदूरों द्वारा बनाया जा रहा था। उसमें सावन जैसी झड़ी ने गलन बढ़ा दी है। कोहरे व धुंध के चलते बारिश के दौरान दिन में भी रात जैसा दृश्य नजर आया। जिनको जरूरी काम था वही घर से बाहर निकले। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। मौसम रोज़ करवट बदल रहा है। एक दिन पहले यानी बुधवार को जहां दिन में खिली धूप थी, देर रात अचानक मौसम ने करवट बदली और पूरब की तेज़ हवाएं चलने लगी। कुछ इलाकों में कोहरा और धुंध छाया। गुरुवार की सुबह से आसमान में बादलों का आगमन हुआ और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। यह सिलसिला निरंतर दिनों रात चलता रहा। जनपद प्रयागराज में व आसपास गुरुवार को दिन भर बारिश आबाद गत से हल्की हल्की हो रही है। कड़ाके की ठंड से परेशान लोगों की बारिश मुसीबत बन गई है। पहाड़ों में बर्फबारी होने और पछुआ विक्षोभ चलने से प्रयागराज में बारिश और धुंध ने मुसाफिरों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। बाज़ारों में सन्नाटा है। आलू जहां 15 रुपये किलो है वहीं टमाटर 20 रुपये किलो है। बथुआ 5 रुपये गड्डी है। गाजर 30 रुपये किलो है। मंडी के अंदर बारिश होने से कीचड़ हो गया है। किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मूली सेम 25 रुपया किलो है। इसके पहले मूली 10 रुपया किलो थी। गोभी 30 रुपया फूल है। चुकंदर 25 रुपया किलो है। तो हरी मटर के भी रेट बढ़ गए हैं। अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो सब्जियों के रेट और भी बढ़ जाएंगे। कोहरा और बारिश के कारण आलू, सरसों और मटर की फसलों में रोग लगने का खतरा बढ़ रहा है। आलू में झुलसा रोग, सरसों में माहू और मटर में फफूंद कीट लगने की संभावना तेज हो गई है। गेहूं की फसल के लिए यह मौसम बेहतर माना जा रहा है। 3 से 4 दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा तो आलू की फसल में तेज़ी से रोग लग जाएगा। झुलसा रोग लगने से आलू के पेड़ तो सूखेंगे ही, पैदावार भी नाम मात्र की रह जाएगी। वहीं बारिश से सरसों के फूल गिर जाएंगे। हरी मटर, गोभी, पत्ता गोभी, सेम की फली में कीड़े लग जाएंगे और हरी सब्जियां, पालक, सोहा, मेथी, मूली, चुकंदर भी सड़ने लग जाएंगे। सब्जी के ऊपर ग्रह का प्रकोप आ जाएगा। किसान वर्ग इस बारिश और घने कोहरे से बहुत ही चिंतित है।
सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। रात में कोहरा परेशान कर रहा है तो दिन में ठंडी हवाएं अपनी रौब में रहती है। बुधवार को धूप खिली रही, बावजूद इसके ठंडी का एहसास होता रहा। तापमान में तेज़ी से गिरावट हो रही है। बुधवार को दोपहर में धूप से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन शाम के समय गलन फिर बढ़ गई। इससे लोग कांपते रहे। बारिश की वजह से सड़कों पर भी फिसलन, गलियों में कीचड़ हो गया। जहां पर सुगमतापूर्वक लोग जीवन बिता रहे थे, वहां पर लोग घबराहट महसूस कर रहे हैं। किसान इस बारिश और घने कोहरे से बहुत ही चिंतित है, क्योंकि हरी मटर, गोभी, पत्ता गोभी, सेम की फली में कीड़े लग जाएंगे और हरी सब्जियां पालक, सोहा, मेथी, मूली, चुकंदर, हरी धनिया भी सड़ने लग जाएंगे। सब्जी के ऊपर कहर का प्रकोप आ जाएगा। मंडी में हरी प्याज, अदरक व जमे हुए लहसुन का भी भाव आसमान पर है, क्योंकि हरी प्याज जिनकी अभी बुआई की गई है, अगर इसी तरह से तेज़ कई दिन बारिश होगी तो बर्बाद हो जाएंगे। तब सब्जियां और भी महंगी हो जाएंगी। देखिए, इस समय बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मौसम में बदलाव व बारिश के संग कड़ाके की सर्दी बीमार करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बारिश में भीगने पर वायरल संग सर्दी, खांसी, जुकाम होने का खतरा है, इसलिए बारिश में जाने से बचें। साथ ही गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, आपको इससे भी सावधान रहना है। इससे बचाव के उपाय पर ध्यान दें। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें तथा 2 गज की दूरी का पालन किया जाए। भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचें। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, तभी आप इस बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं। बारिश और गलन वाली ठंड का असर यात्रियों, राहगीरों और सड़क के किनारे रहने वाले पर दिखा। बारिश में भीगे लोग कांपते रहे, लेकिन उन्हें सिर छिपाने के ही नहीं, अलाव तापने को नहीं मिले। सड़क के किनारे फूल माला बेचते हुए माली से मेरी बात हुई। आपका कहना है कि इस बार अभी तक नगर निगम की ओर से लकड़ियां भी नहीं दी गई हैं। हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयास कर आपके लिए अलाव जलाए हैं। फूलों के बारे में मेरा यह कहना है कि अगर बारिश कल तक नहीं बंद होगी तो फूल के दाम भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जहां गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब के पेड़ हैं, वहां इतना पानी कीचड़ हो जाएगा कि कोई फूल तोड़ने नहीं जाएगा। और बहुत तो फूल के पेड़ भी बारिश और कोहरा से सड़कर ख़राब हो जाएंगे। आज भी फूल व माला बारिश के कारण महंगा ही मिला है, क्योंकि आज मार्केट में फूल भी कम आया था। कुछ भी हो, पेट तो जिलाना है और परिवार को पालन तो करना ही है, तो धंधा तो करना ही पड़ेगा। बेमौसम की बारिश के कारण शहर के कई मोहल्लों की गलियों में पानी लगा रहा। प्रमुख सड़कों पर कीचड़ फिसलन की स्थिति परेशानी का कारण बनी। सड़कों के किनारे फुटपाथों पर जल जमा होने से राहगीरों को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी। अब ये देखना है कि ये बारिश कब तक बंद होगी। कोहरे व ठंड के कारण घरों में हीटर, ब्लोअर के सामने बैठे रहे। आज से कुछ दिन बारिश के पहले मैं गांव भी गया था, जहां मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि खेतों में सरसों की खेती इस बार बहुत अच्छी है और सरसों में पीले पीले फूल दिख रहा है। इसी तरह से खेतों में आलू की खेती भी बहुत अच्छी है। आलू के पैदावार भी इस साल अच्छी रहेगी और सरसों की पैदावार अन्य सालों से काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको भी वीडियो में सरसों और आलू की लहलहाती खेती को देख कर के खुश होना चाहिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको यह वीडियो मित्रों पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, तथा इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और मित्रों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई अगली वीडियो का अपडेट शीघ्र मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।